आज के इस कार्यक्रम में जिसे समर्पण सेवा संस्थान ने आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय दौलत राम जी माल्या साहब, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है आप लोगों के बीच में आने के लिए। मेरे बीच में उपस्थित बहुत ही सम्माननीय अतिथिगण जो इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं और इस कार्यक्रम को पूरा समर्थन और सहयोग भी दे रहे हैं। आदरणीय BL जाटावत साहब, आदरणीय RP बैरवा साहब, आदरणीय LR बैरवा जी, आदरणीय सुभाष आर्य जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय सीताराम जी स्वरूप साहब, आदरणीय राजेश बैरवा साहब, आदरणीय डॉक्टर हेमलता आकोदिया जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय कैलाश चंद्र गुप्ता साहब, आदरणीय डॉक्टर सुनीता नामिनी जी, आदरणीय विजेंद्र चौधरी जी जो मेरे साथ में पधारे थे, आदरणीय पंकज भार्गव जी और इस कार्यक्रम के मंच के संचालक आदरणीय गौरव शर्मा जी, हमारे बीच में जिन्होंने अभी प्रस्तुति दी थी गायक के रूप में सरपंच वेदराज पटेरी जी, उपस्थित सभी आयोजकगण इस कार्यक्रम के, विशेष रूप से जो नेत्र और यहाँ पे जो आयोजन हुआ है शिविर का, नेत्र चिकित्सा शिविर, और उसमें आए हुए सभी तमाम डॉक्टर्स, उनका स्टाफ, उनके सभी संस्था से जुड़े हुए लोग जो इस नेत्र प्रत्यारोपण शिविर को आयोजित कर रहे हैं, उस तमाम साथी, उपस्थित सभी सज्जनों, यहाँ इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित इस समर्पण संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा संस्थान को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और उन तमाम लोगों को जो बहुत बड़े पदों पे है, लेकिन जहां समाज सेवा की बात आती है तो सहयोग में कहीं पीछे नहीं हटते हैं। उन तमाम लोगों को यहाँ पे मैं अपनी हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप लोगों का ये योगदान है और इसी वजह से ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई, हम यहाँ आ सके हैं और इसका लाभ कई वृद्धजनों को मिलेगा और कई ऐसे निराश्रित बच्चों को मिलेगा जिनके पास में न परिवार है, न सर छुपाने की जगह है, न 2 वक्त की रोटी है। इससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। मैं धन्यवाद दूंगा माल्या साहब को, इनके कार्य को, जिस प्रकार से ये काम करते हैं। और ये मेरा पहला मौका नहीं है इस कार्यक्रम के लिए। मैं 2 वर्ष पहले भी एक कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया था और ऐसे में जब हम बात करते हैं समाज सेवा की तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखा। तमाम जो मैंने अतिथियों के नाम गिनाए, मैं समझता हूं कि उनके सहयोग से आप निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं और बार बार आपने हर एक के लिए कहा कि पीठ थपथपाने वाले तो आपके पास अनगिनत है और अनगिनत और भी जुड़ेंगे, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यों में रुचि दिखाने वाले और ऐसे कार्यों में सहयोग करने वालों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ पता लगना चाहिए। जब से मुझे पता लगा है आपके संस्थान का, हमारी कोशिश रही कि हम भी सहयोग करें। अभी जाटावत साहब ने कोई अनाउंसमेंट किया होगा और वो अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया, माल्या साहब कर रहे थे तो उन्होंने टोका बीच में किया। अनाउंसमेंट के लिए मैंने मना किया था। तो ऐसे छिपे हुए कई सहयोग करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि जिन्होंने माल्या साहब को सहयोग किया होगा उनका नाम उन्होंने बताने के लिए भी मना किया होगा। और हम जनप्रतिनिधियों की एक समस्या है कि हमारा अनाउंसमेंट हमको खुद को ही करना पड़ता है।
किया है माल्या साहब ने, और मैं जो आपके बीच में आया हूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मैं अनाउंसमेंट करने ही आया हूं। कल आप लोग देख सकते हैं कि परिस्थितियां देश की किस तरह से है। संसद में सांसदों को निलंबित करने का एक सिलसिला सा चल रहा है। 150 सांसद निलंबित हो जाते हैं। अरे भाई, जब सांसद ही बाहर बैठेंगे तो अंदर काम कौन करेगा? तो मेरा जो कहना है, उस प्रक्रिया की वजह से परिस्थितियां इस तरह की कल तक बन रही थी कि शायद दिल्ली से जयपुर आना ना हो। मैं सुभाष जी के और माल्या साहब के संपर्क में था और रात को बहुत लेट तक मैं जयपुर पहुंचा। मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम क्योंकि मैंने हाँ किया है, वो भी 2 महीने पहले मेरे से डेट ले ली थी इस कार्यक्रम की। ऐसे में मेरी कोशिश रहती है, ये पहला मौका नहीं है, अनगिनत मौकों पे ऐसा हुआ है कि बहुत महत्वपूर्ण काम फंस जाते हैं, उनको साइडलाइन करके मैंने जो अनाउंस किया है प्रोग्राम, उसमें जरूर जाता हूं। और वही कारण है कि आप लोगों के बीच में तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग जब संसद में अपनी आवाज को उठाते हैं, मैंने अनगिनत ऐसे मौके पे बोला है जब राजस्थान की बात आई है। ये क्षेत्र अपना उस मामले से जुड़ा हुआ है। भी ERCP का बड़ा मामला चल रहा था, जाटवत साहब और आर्य साहब ही बेहतर जानते होंगे। और आपका ये क्षेत्र जो जहां पर ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, बस्सी और आसपास का क्षेत्र, ये लगभग वो जिले हैं, 13 जिले जिनसे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। आप में जो जानते हैं वो सुना होगा, बहुत बड़ा मामला था। 4000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इसको जो है मान्यता मिलती है केंद्र से, तो इसका बहुत बड़ा लाभ जो है क्षेत्र को पानी के मामले में मिलेगा। 2051 तक पीने के पानी की समस्या जो है इस प्रोजेक्ट से हल होगी। उस मैटर को मैंने जो है संसद में उठाया और आप ताज्जुब करेंगे कि मैं पहला सांसद था राजस्थान का जिसने इस मामले को सदन में उठाया। तो उसके पश्चात अन्य सांसदों ने भी उस पर फोकस किया, 2-3 और सांसदों ने उस मैटर को उठाया, लेकिन वो राजनीति की भेंट हो चढ़ गया वो मामला और अभी तक उसमें क्लियरेंस नहीं हुई। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी क्लियरेंस हुई। ऐसे अनगिनत मैटर्स हैं, ऐसे अनगिनत जो है विषय है जिनको सदन में उठाने का हम लोगों ने काम किया है। तो मेरा हम लोगों की कोशिश रहती है कि जितना हो सके समाज सेवा से जुड़े हुए, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, कोशिश रहती है कि हम लोग जो है मानव सेवा के लिए अपने आप को जब हम लोगों ने समर्पित कर रखा है, हमने पूरा जीवन जो है राजनीति से प्रेरित होते हुए जनता को और अपने क्षेत्र के विकास को समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए जब हमने समर्पित कर दिया, तो हम लोग निश्चित रूप से आपके इस जो है समर्पण संस्था के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं अभी। और जब मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब काम करते हैं तो आपको खींचने वाले भी बहुत मिलते हैं। कई लोग कहते हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो पैसे के लिए भी काम करती है, कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कोशिश करती हैं कि समाज सेवा से जब उनको पैसा मिलता है और उससे वो अपने दूसरे कार्य भी पूर्ण करने की कोशिश करते हैं और उस पैसे का कई जगह पे मिसयूज भी होता है। यहां बात कुछ और है जो मैंने देखा है, लगातार मैं देख रहा हूं कि अनगिनत कार्यक्रम और अनगिनत काम, अनगिनत प्रोग्राम जो है माल्या जी ने किए हैं जनसेवा से जुड़े हुए और लाखों करोड़ों लोगों को उसका फायदा पहुंचा है। ऐसे मैं तो कहूंगा कि शख्सियत को मेरा भी प्रणाम है। और ऐसे में एक चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है आगे बढ़ने वाले को खींचने की कोशिश की जाती है। एक शाम जो रोशन दिया उठा लाया मैं, दीपक होता है ना, दीपक, एक शाम रोशन दिया उठा लाया मैं, तमाम शहर कहीं से हवा उठा लाया। तो ऐसे अब जब आप दीपक को जलाने की कोशिश करेंगे तो उसको बुझाने की कार्रवाई भी करने वाले मिलेंगे। तो मैं माल्या जी कहना चाहूंगा कि आप निरंतर करते रहिए कोशिश। आपको रोकने वाले, टोकने वाले, खींचने वाले और आपके दीपक को बुझाने वाले भी कई अनगिनत मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा रोशन
दीपक को लेकर के आगे बढ़ते रहना है, और उस दीपक की लौ को जो है बुझाने से रोकने वाले जैसे उस हाथ को रख करके चलते रहेंगे आपके साथ में। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या यहां पे अनाउंसमेंट करूं, एक कार्रवाई इन्होंने खुद ने मुझे कहा कि इस बजट नहीं तो अगले बजट मुझे रिलैक्स करने की कार्रवाई इन्होंने कर दी पहले ही। ये चुनावी वर्ष था और आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा सांसद के लिए विधायक सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसने उसको वोट डाल करके उस मुकाम तक पहुंचाया है। और जब विधायक की बात आती है तो चुनावी वर्ष में चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले अनगिनत विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के मुझसे जो निवेदन किए मैंने उसको पूर्ण करने का काम किया। मैं समझता हूं कि इस वर्ष का बजट लगभग वहां चला गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कोई बजट किसी वजह से अगर रुकेगा तो मार्च के पहले इस बिल्डिंग के लिए निश्चित रूप से मैं कोई ना कोई फंड आपको जरूर दूंगा, और उसका जो अमाउंट होगा वो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। मिनिमम 10 लाख रुपए की अनाउंसमेंट ही मान लीजिए कि 10 लाख रुपए इस बिल्डिंग के लिए 10 लाख रुपए का मेरा अनाउंसमेंट रहेगा। कोशिश रहेगी मार्च के पहले इसको रिलीज करके आपको इस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए हम लोग जो है प्रेरित करेंगे। रहा सवाल मार्च के बाद का, उस समय भी देखेंगे, दूसरे राज्यसभा सांसदों से भी कोशिश करेंगे कि आपको मदद मिले, और अन्य दानदाता जिन्हें आपके इस संस्था से जुड़ने का मौका नहीं मिल पाया है, कोशिश करेंगे कि उनको भी आपकी संस्था से जोड़ करके और आपके इस समाज सेवा से जुड़े हुए काम में भागीदार बनाने का जो है बीड़ा उठाने का काम हम लोग करेंगे। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, कहने को बहुत कुछ होता है, नेता जब माइक पकड़ते हैं तो माइक छोड़ते नहीं है। वो कार्रवाई मैं नहीं करूंगा क्योंकि आगे भी मेरा एक आज कार्यक्रम था, आना हालांकि मुश्किल था जयपुर में, लेकिन मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में आपने मुझे अवसर दिया, और इसके लिए निश्चित रूप से जो है एक जो समाज सेवा का आपने काम किया, मुझे खुशी है कि उसमें छोटा सा भी अगर मेरा अंश भागीदार के रूप में है तो मैं अपने आप को जो है कृतज्ञ महसूस करूंगा। एक पंक्ति के साथ में अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। दोबारा जब हम अगले कार्यक्रम मिलेंगे, कार्यक्रम बहुत करते रहते हैं माल्या जी, मुझे उम्मीद है कि आगे भी मौका मिलेगा आप लोगों के बीच में आने का, आप लोगों से रूबरू होने का। ये आप अभी थोड़ी देर पहले जो सरपंच जी कह रहे थे, देखो उनकी जुनून और उनका काम करने का जो जज्बा है वो देखिए। तो इन शब्दों के अनुरूप ही सरपंच साहब से कहूंगा कि आपने जो शब्द कहे उन शब्दों के अनुरूप उनको आत्मसात करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह से आप काम करना, और सरपंच जुझारू होता है तो बहुत कुछ अपने क्षेत्र के लिए करता है। इस क्षेत्र के यहीं के सरपंच है वो बटेरी के, कोई दिक्कत नहीं। सरपंच तो क्या है, अपने साथी सरपंच को कह करके यहाँ पे सहयोग करते रहना इस संस्था के लिए। मैं कहना चाहूंगा माल्या जी के लिए दो शब्द। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो आपकी मेहनत दिन ब दिन जो है आपके सपनों को पूर्ण करने के लिए आपका सहयोग करती रहेगी, और उस मेहनत में हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपनी आहुति हम लोग देते रहे। जो हवन आपने चालू किया है वो कभी बुझे नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं पुनः आप लोगों का और इस संस्थान का, इस कार्यक्रम के आयोजकों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।